गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है लीब्रा तुला राशि। आपके लाइफ में क्या बिग मेजर चेंजेस आएंगे 25 से एंड ऑफ जून के लिए। जनरल रीडिंग रहेगी। सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं करेंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। सो लीब्रा देख लेते हैं आपके पास्ट में क्या चल रहा था। तुला राशि, स्ट्रेंथ, ओके। प्रेजेंट में क्या चल रहा है लीब्रा आपकी लाइफ में। 4 ऑफ सोर्ड। 25 से एंड ऑफ जून के लिए आपकी लाइफ में क्या आ रहा है लीब्रा। द चैरियट। सबसे बड़ी चैलेंज क्या रहेगी 25 से एंड ऑफ जून के लिए तुला राशि आपकी लाइफ में। 8 ऑफ कप्स और यूनिवर्स की तरफ से क्या एडवाइस रहेगी लीब्रा के लिए 25 से एंड ऑफ जून के लिए। किंग ऑफ सोर्ड। हिडन फैक्टर क्या रहेगा लीब्रा आपकी लाइफ में 25 से एंड ऑफ जून के लिए। क्वीन ऑफ कप्स। ओवरऑल क्या एनर्जी रहेगी लीब्रा आपके लिए 25 से एंड ऑफ जून के लिए। पेज ऑफ कप्स एंड फाइनल आउटकम क्या रहेगा लीब्रा आपके लिए। 8 ऑफ सोर्ड। ओके, सो पास्ट में मैं देख रही हूँ कि कोई सिचुएशन है आपकी लाइफ में जो आपके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकती है हैंडल करना, बट आप इसको बहुत ज़्यादा पेशेंसली और करेजसली हैंडल करते हुए नज़र आ रहे हो। आप किसी प्रोमिनेंटली लियो से डील कर रहे हो, ठीक है। प्रेजेंट में मैं देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा डिटैच और हीलिंग मोड में दिखाई दे रहे हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड नहीं हो बाहरी दुनिया से। आप एक आइसोलेटेड टाइम स्पेंड कर रहे हो सकता है आपकी किसी पर्सन से कम्प्लीटली नो कॉन्टैक्ट चल रही हो, ठीक है। और फ्यूचर में मैं देख रही हूँ कि इवन दो कि आपकी लाइफ में कुछ भी हो रहा है बट आप बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेडली आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में। आप किसी प्रोमिनेंटली कैंसर से डील कर रहे हो, ठीक है। सबसे बड़ी चैलेंज में 8 ऑफ कप्स है। या तो कोई पर्सन है जो आपसे कम्प्लीटली मूव ऑन कर रहे हैं एंड दिस विल बी अ बिग चैलेंज, या तो आपके अंदर चीज़ों को लेके एक इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन आती हुई नज़र आ रही है, इमोशनल डिटैचमेंट आ रही है एंड आपको कहीं ना कहीं चीज़ों से बहुत मोह नहीं रह रहा है, ठीक है। और आपके लिए एक तरह की चैलेंज भी है क्योंकि आपको उन्हीं चीज़ों के लिए शायद कोई डिसीज़न लेना हो, ठीक है। यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपसे कह रहा है कि आपको थोड़ा सा लॉजिकल प्रैक्टिकल होके ही चलना है अपनी लाइफ में लीब्रा फॉर द टाइम बीइंग। हिडन फैक्टर में मैं देख रही हूँ कि आप इमोशनली बहुत ज़्यादा हील करने की कोशिश कर रहे हो। सेल्फ लव, सेल्फ केयर काइंड ऑफ एनर्जी में दिख रहे हो। ओवरऑल एनर्जी में या तो कोई पर्सन आपको कॉल, मैसेज और कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं आपसे। फाइनल आउटकम में मैं देख रही हूँ आप एक कॉन्स्टेंटली ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग जैसा कर रहे हो और स्ट्रेस नहीं है बट स्टक फीलिंग है, ठीक है। स्ट्रेंथ क्यों है लीब्रा के लिए पास्ट में, देख लेते हैं। सो कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रही है, कोई नई बिगिनिंग आप कर रहे हो, पैशनेट न्यू बिगिनिंग, लेकिन एट द सेम टाइम आप इस न्यू बिगिनिंग को करते वक्त ये बात को बहुत ज़्यादा श्योर कर रहे हो कि आप बहुत ज़्यादा होप्स ना करो। आप अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रख रहे हो, होल्ड बैक करके चल रहे हो। प्रेजेंट में 4 ऑफ सोर्ड क्यों है। पेज ऑफ वॉन्ड। सो या तो आप किसी पर्सन से बहुत ज़्यादा एक कैजुअल कनेक्शन रख रहे हो, ठीक है, नॉर्मल कैजुअल कनेक्शन, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और फ्यूचर में चैरियट क्यों है लीब्रा के लिए, देख लेते हैं।
ऐसा लग रहा है लिब्रा कि आप कॉन्टीन्यूसली लंबे समय से कुछ चीज़ें हैं आपकी लाइफ में जिसको आप चेज़ कर रहे थे इम्पल्सिवली, लाइक बहुत ज़्यादा फास्ट मूविंग एनर्जी के साथ। बट ऐसा लग रहा है जैसे जैसे टाइम बीत रहा है अब आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आप एक डिटैच काइंड ऑफ एनर्जी में दिख रहे हो और वही एनर्जी आपको आगे बढ़ने में मदद कर रही है। ठीक है, 8 ऑफ कप्स यहाँ पे सबसे बड़ी चैलेंज में क्यों है लिब्रा के लिए? या सो जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो लाइफ में, जैसे जैसे आपके अंदर एक डिटैचिंग फैक्टर आ रहा है वैसे वैसे आपको बहुत सारी चीज़ों से इमोशनल डिटैचमेंट फील होने लग गई है, मे बी आपकी क्लोज चीज़ों से भी। ठीक है, किंग ऑफ सोर्ड लिब्रा के लिए क्यों है? सो यूनिवर्स कह रहा है कि अगर आपको ये फील हो रहा है कि आपके आसपास एनवायरनमेंट में लोग बहुत मैनिपुलेटिव हैं, चीज़ें हाइड कर रहे हैं, आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपका फ़ायदा उठा रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, सो यू हैव टू बी वेरी वेरी लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल। ठीक है, क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है लिब्रा के लिए? सो लिब्रा यूनिवर्स कह रहा है कि आपका हार्ट चक्रा ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा ओपन दिख रहा है, आप इमोशनली किसी तरह की न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हो बट फिर भी आप इमोशनली बहुत मैच्योर भी रहना चाह रहे हो, रह रहे हो। ठीक है, पेज ऑफ कप्स क्यों आया है लिब्रा के लिए ओवरऑल एनर्जी में? सो मे बी कोई पर्सन है जो आपसे आपको कॉल मैसेज कांटेक्ट कर रहे हैं जिनके साइड से एक लैक ऑफ बैलेंस थी पास्ट में आपके कनेक्शन में। ठीक है, 8 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों है लिब्रा के लिए? या सो आप किसी पर्सन को लेके जो कि मेजरली कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, या तो आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हो, या तो आप कॉन्टीन्यूसली एक नेगेटिव टॉक्सिक साइकिल से डील कर रहे हो जिसकी वजह से आपका माइंड कॉन्टीन्यूसली ओवर थिंकिंग स्टक एनर्जी में है। ठीक है, या सो आप किसी कैप्रिकॉर्न, कैंसर, मेजरली कैंसर और लियो से डील कर रहे हो लिब्रा। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर लिब्रा। आई होप की रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।